साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज आपसे देश की व्यापारिक स्थिति के संबंध में चर्चा करें। आयात एवं निर्यात राष्ट्रीय स्तर पर मायने रखता है और आयात कम हो तो देश की स्थिति आर्थिक रूप से मजबूत समझी जाती है। बाहर से पैसा आता है तो निश्चित रूप से जो है आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत, परंतु भारत की सोच कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से कमज़ोर है। में अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया। जो निर्यात है अमेरिका को, उसके टैरिफ बढ़ा देने से अमेरिका को जाने वाले सामान या निर्यात होने वाले सामान महंगे हो जाएंगे, लिहाजा उनका वहाँ पर कोई खरीदार नहीं होगा। इस तरह से आपके निर्यात करने का कोई मतलब नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा सामान जो है अमेरिका को नहीं निर्यात किया जाता है, लेकिन फिर भी आयात और निर्यात तो हर देश से हर देश का होता रहता है। हर देश ये कोशिश करता है कि निर्यात बढ़ाया जाए, जिससे विदेशी पैसा जो है हमारे देश में आए और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। बासमती चावल का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था, लेकिन वो टैरिफ की वजह से वो इतना महंगा हो जाएगा कि अमेरिकन थाली से भारतीय बासमती गायब हो जाएगा। पाकिस्तान से भी बासमती का निर्यात किया जाता है, अन्य कुछ देश भी निर्यात करते हैं। तो इस तरह से हमारा निर्यात बाधित होता है तो देश में अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाती है या अर्थव्यवस्था में कमजोरी आ जाती है। अमेरिका से कोई हम व्यापार नहीं कर सकते। व्यापार करेंगे तो घाटा होगा तो उसका कोई मतलब नहीं। अब हमारे पास दूसरा बड़ा देश है चाइना। पाकिस्तान से हमारा कोई आयात निर्यात नहीं होता, बहुत होता भी है तो नगण्य। नेपाल की भी वही हालत है, अन्य देशों की भी वही हालत है। तो रशिया से हम तेल आयात करते हैं तो रशिया की तो ठीक है, बल्ले बल्ले कि हमारा तेल जो यहाँ खराब होगा वो जा रहा है कहीं। थोड़े बहुत और भी सामान आयात होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आयात होते हैं। सबसे ज़्यादा आयात चाइना से होता है, इसलिए चाइना से आयात में हम 100 अरब डॉलर के व्यापार घाटे में हैं, क्योंकि आयात हम ज़्यादा करते हैं चाइना से और निर्यात कम होता है। निर्यात में भी बहुत कम सामान होते हैं और बहुत सारे सामान हम जो यहाँ बना सकते हैं उसका भी आयात करते हैं। यहाँ तक कि गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियाँ आयात करते हैं। ये बिजली की झालरें, सजावट वाली झालरें आयात करते हैं। ऐसी बहुत सारे सामान है जिनका हम आयात करते हैं, और फोन का आयात तो करते ही करते हैं। तो इस तरह से हमारा व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर का है चाइना से। लेकिन अब जो अमेरिका ने मुसीबत खड़ी करी है, हालांकि ये हमारे नेताओं के और दूरदर्शिता के कारण ऐसा हो रहा। बहुत ही हमारे नेता छोटे स्तर पर उतर आते हैं, इनके अंदर गंभीरता बिल्कुल नहीं है। जैसे अब की बार ट्रम्प सरकार, इसकी हमें क्या जरूरत है भाई। दूसरी चीज, चाइना ने हमारी जमीनें हड़प लिया, हम कुछ कर तो पाए नहीं लेकिन संबंध खराब हो गए। तो ये भारत की कमजोरी दर्शाता है, ये भारत की मजबूरी दर्शाता है, और इस तरह से जो है हम चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं। कारण उसके अनेक हैं। हमारे देश में ही अस्थायित्व नहीं, हमारे देश में एक रूपता नहीं है, हमारे देश में उत्पादन पर ध्यान न दे के हम मंदिरों पर ध्यान देते हैं।
हम ये मेलों पर ध्यान देते हैं, जैसे कुंभ का मेला है। हम धर्म के आधार पर हम शासन करना चाहते हैं, तो धर्म में कुछ मिलता तो है नहीं। हमारी सोच इतनी छोटी है कि कुंभ में हम सोचते थे कि हमारे पास पैसा आएगा। कहाँ से आएगा भाई? देश के लोग ही तो नहाएंगे, देश के लोग ही तो प्रयागराज में आएंगे। तो वो तो पैसे का आदान प्रदान, कोई आयात निर्यात नहीं है। वो तो पैसा आना नहीं हुआ। वो तो बिहार का पैसा यूपी में आ गया या मध्य प्रदेश का पैसा यूपी में आ गया। तो ये तो कोई व्यापार नहीं हुआ। लेकिन हमारा सोचना ऐसा है, हम गलत तरीके सोचते हैं। हम गलत तरीके से जनता को बताते हैं, समझाते हैं। राम मंदिर के में पैसे आने से वो देश में पैसा नहीं आया। कोई विदेशी राम मंदिर का दर्शन करने नहीं आता। हाँ, बहुत सर्किट के लोग जरूर आते हैं, कंबोडिया से, लंका से, यहाँ से, वहाँ से, नेपाल से, तमाम विदेशी, जापान से, चाइना से, तमाम विदेशी जो है वो बौद्ध सर्किट में बुद्ध भगवान के तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने के लिए आते हैं और वो विदेशी मुद्रा उससे प्राप्त होती है। लेकिन उस पर भी हम ध्यान नहीं देते, धर्म की विसंगतियों और विडंबनाओं की वजह से। इसलिए कि हम मानते हैं कि हमारा तो परंपरागत धर्म जो है सनातन धर्म है, और ये बौद्ध धर्म जो है इससे हमसे कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से हमारा मानसिक स्तर या हमारी जो स्ट्रेटजी है उस पर हम कोई अध्ययन नहीं करते हैं और हम हवा में उड़ते रहते हैं। अब अमेरिका ने समझाया है टैरिफ के द्वारा कि आपको क्या करना चाहिए। अब मजबूर होकर आप चाइना से पुनः संबंध स्थापित करेंगे, चाइना का निर्यात आयात चाइना से करेंगे। पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, अब तो चाइना अपना निर्यात ही करता है, आयात तो बहुत चीज़ें नहीं करता। तो उससे आपको ज़्यादा कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में कहाँ जाएंगे आप? ऐसी स्थिति में देश को कैसे चलाएंगे आप? फिर भी आप जो है चाइना से व्यापार करने के लिए मजबूर हैं वर्तमान परिस्थिति में, और चाइना से व्यापार आप बढ़ा रहे हैं। चाइना से हमारे पुराने संबंध है और चाइना से हम व्यापार करते रहे हैं, लेकिन हम व्यापार फायदे में करते रहे। जो पुराने जमाने में जितने हिमालय में दर्रे हैं, इनसे व्यापार ही तो होता था। चाइना को बहुत सारी चीज़ें हम व्यापार करते थे और उससे इस देश का फायदा होता था। सिल्क चाइना से आता था, लेकिन रॉ मटेरियल मेरे यहाँ से भी जाता था। चाइना में बहुत सारी जो है लोहे की फैक्ट्रियाँ हैं, मतलब स्टील बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं, वो हज़ारों में है। उसका रॉ मटेरियल जो है भारत से जाता था, आजकल बंद है। तो चाइना से भी आपके संबंध बहुत नॉर्मल नहीं रहे, और उस लड़ाई के बाद, चाइना की लड़ाई के बाद वो संबंध खराब हो गए और निर्यात और आयात भी बाधित। अब अमेरिका ने एक धर्म संकट खड़ा किया है, तो अब चाइना की तरफ आप देख रहे हैं। चाइना हमारा पुराना साथी है, चाइना से हम व्यापार करते रहे हैं, लेकिन जब करते रहे तब करते रहे हैं हिमालय के दर्रों के द्वारा। नाथुला दर्रा है सिक्किम में, वो बंद हो गया था 1962 के युद्ध के बाद। अब 2006 में उसे खोला गया। इसी तरह से लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में, तमाम है। तो पुराने संबंध तो रहे, लेकिन उससे क्या लेना देना है? उससे तो ये लेना देना है कि आप देशों से अच्छे संबंध बनाए रखें। एक बात और बता दें, विदेश नीति आपकी बिल्कुल जो है गड़बड़ है। किसी भी पड़ोसी देशों से आपके संबंध बढ़िया नहीं है, क्योंकि आप देश के अंदर धर्म कर्म में लगे हुए हैं। आपको देश के विकास और उससे कोई मतलब नहीं। आपके नेता, जनता के कुछ हिस्से जो आपके प्रभाव में हैं, वो
ढोंग पाखंड आडंबर बढ़ाने के चक्कर में। उनका ये काम नहीं है कि देश की उन्नति के लिए हम निर्यात को बढ़ाएं और आयात कम करें, तो वो इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहते हैं। लिहाजा मूर्तियों तक का हम आयात करते हैं, बल्बों का आयात करते हैं, फोन का आयात करते हैं, और ये सजावट के सामानों का आयात करते हैं। अब अमेरिका ने अगर टैरिफ आपके ऊपर लगाया है चिड़ करके, तो आप उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं। आपने अपने संबंधों को सामान्य करने के लिए आपने कोई पहल नहीं किया। आपको करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो आपको एक तरफा होने के लिए बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ेगी। आपकी विदेश नीति बहुत ही गड़बड़झाला है। ये अमेरिका, इंदिरा गांधी के ज़माने में अमेरिका जो है वो चूं नहीं कस पाता था, उसकी बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, और आप पर वो टैरिफ लगाया जा रहा है। इसके मतलब हमको वो हल्के में ले रहा है, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगा करके हमारे नागरिकों को भेज रहा है वहाँ पर। इतना तो तब भी नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है, जबकि आपका नारा है कि अब की बार ट्रम्प सरकार। तो कहीं न कहीं आपकी विदेश नीति जो है फेल हो रही है। विदेश नीति फेल होने से आपके कई नाम जो है वो अधर में लटक जाएंगे, जैसे आयात निर्याती है। और मैं नहीं समझता कि चाइना जो है आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा, या फलदायी होगा, फ्रूटफुल रहेगा, या बहुत लंबे समय तक आप उसको झेल पाएँ। तो इस पर गहनता से आपको विचार करना चाहिए। विरोधियों को भी इसमें सहायता लेनी चाहिए, अपने देश के विरोधियों से, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। और आपका क्या फंडा है और किस तरह से आप काम करना चाहते हैं, ये जनता को तो बिल्कुल ही नहीं पता है। और आप ले दे कर के धर्म के चोंचले फेंकते रहते हैं और करते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे देश के विकास का कोई संबंध नहीं। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।